हम लोग लेते हैं कि चलिए ये रास्ता है, सपोज आपका ये एक, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसको ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। ये आपका कार है, यहाँ आपका है एक ट्री। तो ये कार पहले इनिशियल पोजीशन, इसको क्या कहेंगे, जहां हम लोग उसको पहले देखें। जैसे सपोज हम वहां पे नहीं थे, ये जहां पे ये इंसिडेंट हुआ वहां पे हम नहीं थे, तो ये पहले कार यहाँ पे था जब हम लोग देखे थे। उसके बाद फर्दर हम कहीं चले गए, कुछ देर के बाद देखते हैं कि कार यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ जो आया वो किस कारण से आया, कार में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ होगा, उसी मूवमेंट को कहेंगे हम लोग मोशन। लेकिन हम लोग को कैसे पता चला कि कार यहाँ से आया, क्योंकि हम लोग रेफरेंस माने थे पेड़ को, कि पहले पेड़ के पास था, अब पेड़ के पास नहीं है, अब वो कहीं और चला गया है। तो पेड़ से कुछ डिस्टेंस पे आ गया है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तब इसमें मोशन हुआ है। शुरू में कुछ इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, अब जैसे सिंपल बात है, मोशन पढ़ना है, तो मोशन का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल करना। अगर कोई चीज मोशन में है तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस के बारे में पढ़ना होगा हम लोग को इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग को डिस्टेंस के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि जब मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ दूरी चलेगा ही। अब डिस्टेंस से ही रिलेटेड आपका एक टॉपिक आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट, वो आगे हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट, अब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑब्वियस है कि कुछ स्पीड होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो इस टॉपिक में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग स्पीड के बारे में ही पढ़ेंगे। और स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब कोई भी, फिर इसी से रिलेटेड देखिए, कोई भी बॉडी मूव किया, मोशन में है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा। और जब स्पीड होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, एक ही स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा, हम शुरू में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे और अंत तक जहाँ तक हम लोग को पहुँचना था डेस्टिनेशन तक, वहाँ तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, तो हमारा होगा कांस्टेंट स्पीड। लेकिन इस चैप्टर में मोशन में ये कहीं ये नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारा कांस्टेंट स्पीड होगा। तो जब स्पीड चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन भी होगा। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन। जैसे बाइक में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटर देते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, वेलोसिटी चेंज होता है स्पीड बाइक का। और एक्सेलरेशन, अब देखिए एक्सेलरेशन से रिलेटेड टॉपिक है आपका डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जिसको कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन से, ये एक्सेलरेशन का ही निगेटिव वैल्यू है। जैसे बाइक में एक्सेलरेटर देने पे गाड़ी आगे बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ता है, वैसे एक्सेलरेटर छोड़ने पे जो बाइक धीरे होता है उसी को कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन, या उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं, जहाँ एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव वैल्यू होता है। तो ये था आप लोग को ब्रीफली में, ये इतना टॉपिक हम लोग को कवर करना है। इसी में आपको पढ़ना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आपका एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। अभी ब्रीफली बता रहे हो, कंफ्यूज मत हो जाए कि बहुत जल्दी वीडियो हो रहा है। और इस टॉपिक में मेनली हम लोग को 3 फॉर्मूला पढ़ना है, और वो 3 फॉर्मूला आपको ये बता रहे हैं। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूला इस टॉपिक का मेन है। आइए क्लास 6 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी ये 3 फॉर्मूला का बहुत ही काम है। ग्रेविटेशन तक में है ये फॉर्मूला। ग्रेविटेशन में बस आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ जो हम लोग एक्सेलरेशन ले रहे हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। इस ए को हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पे। चलिए, और यहाँ एस, अब इसमें हम लोग को बता दे कि ये सब जो हम फॉर्मूला लिखे इसमें हर चीज का मतलब क्या है। जैसे वी है, वी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या मतलब, जैसे शुरू में कोई गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलना शुरू किया और अंत में जाकर वो 30 किलोमीटर पर आवर तक गया स्पीड उसका, 30 किलोमीटर उसका हाईएस्ट स्पीड था, वहां तक गया। तो वो जो 30 किलोमीटर था, जो उसका लास्ट स्पीड था, वो हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। वही फाइनल वेलोसिटी और स्पीड वही हुआ। हम लोग आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। v को हम लोग पढ़ेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u को पढ़ेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। यहां हमारा s क्या है,
पूरे मोशन चैप्टर में, पूरे फिजिक्स में एस का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ डिस्टेंस होता है, ये दिमाग में रखिएगा। वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो आगे हम लोग क्लियर करेंगे। टाइम टी क्या है, तो टी आप ऑब्वियस है, सबको मालूम होगा, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल। चलिए आपका सारा चीज हो गया, ठीक है। चलिए इतना ध्यान से देख लीजिए, हम लोग को बस करना इतना है। अब हम लोग चलेंगे डिटेल में इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, डिटेल में हम लोग को क्या क्या करना है। जैसे आपको शुरू में हम मोशन के बारे में बताए थे कि मोशन हो गया। चलिए अभी तक समझ में आ गया होगा सबको, शायद इस टॉपिक में पढ़ना है क्या, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, हम जानते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर के बारे में, टॉपिक वाइज। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में डिटेल से। तो जैसा आप लोग को बताया था मोशन के बारे में कि मोशन क्या है, सिंपली मूवमेंट है किसी बॉडी के, कोई भी बॉडी में जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग मोशन कहेंगे। लेकिन किसी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोग कैसे गेस करेंगे, कैसे पता चलेगा? वो अपना डिस्टेंस मतलब अपना पोजीशन चेंज करेगा, जो उसका इनिशियल पोजीशन होगा, फाइनल पोजीशन होगा, उसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा। अगर कोई बॉडी, सपोज कोई भी कार यहाँ पे है, हम लोग ये सुबह के 8 बजे देखे कार को यहाँ पे, 2 घंटे बाद 10 बजे फिर कार को वापस आके देखते हैं तो कार यहीं पे है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जहां था वहां पे पहले से। तो इसमें क्या मोशन हुआ? नहीं, यहाँ मोशन हुआ ही नहीं। अगर मोशन हुआ होता तो कोई भी सपोज इसमें अगर मोशन हुआ तो इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेंज होता है। अभी क्या है, जो उस समय हम लोग देखे थे इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, अभी का पोजीशन वही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0। जब तक इसके बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा कोई कार या कोई भी बॉडी, तब तक उसके बीच में मोशन हुआ है या नहीं, हम लोग नहीं पता लगा सकते। अब जैसे अब ये डिस्टेंस कुछ ट्रैवल किया, ये दोनों के बीच में इनिशियल पोजीशन जो हमारा यू था, आपको बताया जिसे, तो यू और वी क्या था, तो यू क्या हमारा इनिशियल पोजीशन और बी या फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ये कुछ डिस्टेंस है, वो जो भी होगा हम लोग वेरिएबल एक्स मानते हैं अभी फिलहाल के लिए। कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो मतलब मोशन हुआ है इसमें। ये अब एक और चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है कि मोशन को हम लोग कब ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, और उसका मोशन का स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट का। जैसे आप लोग सपोज घड़ी को लेते हैं हम लोग, घड़ी में आपका सेकंड का सुई होता है, उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ मालूम है घड़ी का सुई कैसे घूमता है, इसमें आपका सर्कुलर मोशन होता रहता है घड़ी के सुई में। जैसे सेकंड का सुई है तो उसमें मोशन ऑब्जर्व करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। मिनट का सुई, उसमें भी मोशन आप ऑब्जर्व कर लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़े तो। लेकिन आपका आवर का जो सुई है, आवर हैंड्स जो है, उसमें आपको मोशन ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत स्लो मोशन होता है, बहुत ही स्लो। तो यहाँ मोशन के लिए हमारा बहुत ही जरूरी क्या है, स्पीड आपका। के बारे में आपको आगे बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग को डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कवर किया गया दूरी है, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कार पहले यहाँ से यहाँ आया था, हम लोग एक्स माने से जिस चीज को, वही एक्स क्या था हमारा, डिस्टेंस था। दोनों के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ए मानते हैं, ए है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। यहाँ से ये मूवमेंट शुरू किया, ऐसे घूमते 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 यहाँ आया, यहाँ पे आ गया ये। अब ये इसका फाइनल पोजीशन है, ऐसा नहीं कि ये ए था यहाँ होकर बी हो जाएगा, ऐसा मत करना। इनिशियल पोजीशन था किसी बॉडी का, यहाँ नाम बता ही देते हैं। इनिशियल पोजीशन था यू, अब ये बी हो गया। तो यू और वी फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, ये जो ट्रेवल किया इतनी दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। आप सोचिएगा कि सर आप लोग शुरू में बताए थे डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो समझ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ खास टॉपिक है नहीं। आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपका दूरी होगा इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस, इससे कम दूरी क्या हो सकता है दोनों के बीच का, कहीं से भी हमारे ख्याल से तो नहीं होगा। अगर इससे कम दूरी हम लोग लेंगे, ये ज्यादा ही हो जाएगा, ये ज्यादा ही हो जाएगा। सबसे कम दूरी जो होगा दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही होगा। यस सर।
तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस हुआ। तो अब आप लोगों को बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। द टोटल डिस्टेंस क्या है? द टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल दूरी तय किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा, मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और इसमें आप लोग को पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लोग पहले भी पढ़े हैं। चलिए, तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, जो कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। आप लोग को मालूम होगा स्केलर क्या, स्केलर क्वांटिटी क्या कौन सा होता है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो नहीं, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसको कहते हैं हम लोग स्केलर। और वेक्टर क्या होगा? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, बता दिया आपका डिस्टेंस, ये हमारा डी जो है जिसको हम एस बोल रहे थे, डिस्टेंस आपका 5 मीटर यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये अभी क्या है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि 5 मीटर कोई आदमी गया, लेकिन किस डायरेक्शन में गया। अगर कह दिया यहाँ पे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ आपको डायरेक्शन दे दिया, तो ये आप हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बताते हैं। कोई भी डिस्टेंस आप कोई भी व्हीकल के द्वारा या कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस अगर बढ़ा तो उसमें तो ये क्लियर नहीं है कि वो किस डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कोई भी हो सकता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी भी दूरी में किसी भी डायरेक्शन में ये ट्रेवल हो सकता है डिस्टेंस। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट का आपको बताए थे कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा दोनों के बीच का, तो इसका डायरेक्शन होगा एक। तो ये हमारा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। बस इतना, इसके बारे में ज्यादा हम लोग को जाना नहीं है टॉपिक में, क्योंकि स्केलर वेक्टर हम लोग को आगे पढ़ना है 11th-12th में, तो अभी ज्यादा बस इतना समझ लिया कि डिस्टेंस क्या है हमारा स्केलर और डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में शायद समझ में आएगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर अगले वीडियो में आप उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे आपको। वैसे आपको अभी और डिटेल में बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मानते हैं हम लोग, जैसे सपोज कोई बॉडी है एक्स, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे एक्स था, यहां से शुरू किया मूवमेंट, ये पोजीशन है उसका इनिशियल पोजीशन यू, यहां से ये घूमना शुरू किया, मूवमेंट शुरू हुआ, ऐसे घूमते घूमते वापस से आ गया यहीं पे, घूम के एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ गया। तो अब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल इसका अगर हम लोग निकाला जाए, ये जानते हैं आप लोग रेडियस होता है, ये सर्कल है, तो ये सरकमफेरेंस पेरीमीटर जो कि हम लोग कहते हैं 2πr। तो अगर डिस्टेंस कहा जाए ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एक्स, कि एक्स कितना डिस्टेंस चला है, तो वो क्या होगा हमारा 2πr। लेकिन अगर बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, डिस्टेंस तो मालूम है 2πr हो गया, इतना दूरी ये ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस आपका 2πr हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो तो जीरो है, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे आके रुक गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, क्योंकि पहले इनिशियल पोजीशन का यही था, 2πr चलने के बाद वापस यहीं आ गया, तो अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो जीरो हो गया। तो इस केस में क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा और डिस्टेंस हमारा 2πr हो गया। तो याद रखिएगा, सर्कल के केस में हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा सर्कुलर मोशन में। अब वो आपको ये जरूरी नहीं है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जीरो होगा। अगर हाफ मूवमेंट होता है, तो अगर हाफ, जैसे सपोज यहां से चलना शुरू किया था कोई ऑब्जेक्ट, यहां से उसका इनिशियल पोजीशन, इसको भी सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं, तो वहां से चलना शुरू किया, यहां से आने के लिए हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो अब जो इसका ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमारा क्या होगा? 2πr/2, दैट इज πr। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब इसका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि हमारा क्या होगा? ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों डायमीटर हो गया इसका। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? 2r, जो कि डायमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है या किस पे, उस पे। एक और केस है, अभी तुम लोग सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट में
एक लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं डिस्टेंस और डिस्टेंस के। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया। सपोज ये 5 मीटर गया यहाँ पे, ये 7 मीटर गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये गया यहाँ से ये गया आपका सपोज 10 मीटर। तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, याद रखिएगा ये यू है, यहाँ से चलना शुरू किया था ये ऑब्जेक्ट ए, यहाँ से 5 मीटर गया, फिर यहाँ से 7 मीटर गया, फिर यहाँ से 10 मीटर गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 + 7 + 10 दैट इज इक्वल टू 22 मीटर। लेकिन अगर फिर यहाँ पे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फिर यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि यहीं से चलना शुरू किया था, फिर वापस वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया आपका। अगर सपोज ये बॉडी यहाँ से मूव चलना शुरू किया, ये 10 मीटर है, कोई बात नहीं, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ ना आके 5 मीटर गया, 10 मीटर जाने का यहाँ पे रुक गया, ये आपका वी फाइनल पोजीशन यहाँ हो गया इसका। यहाँ से चलना शुरू किया 5 मीटर, फिर 7 मीटर, टोटल इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 12 मीटर। 12 मीटर तैरने का यहाँ चलने के बाद यहाँ पे रुक गया, तो अब इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया 12 मीटर। अब अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, तो ये 12 मीटर नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेनस जो होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हमारा 10 मीटर। तो एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस हमारा है वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखिएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। पूरा नहीं समझ में आएगा, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम आपको और डिटेल से बता देंगे। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो जरूरी है कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पे। हम लोग जैसे मोशन के बारे में पढ़े, तो उसी से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं, आसान से समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन ऐसे नाम से ही क्लियर हो रहा है। जैसे हम लोग पहले भी यूनिफॉर्म के बारे में तो आप लोग पहले से पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म में ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म में, ये साइंस वाला यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे शुरू से अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी भी चीज़ के बारे में अगर यूनिफॉर्म लग रहा है तो मतलब जो पहले था वही अंत तक रह जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जिस मोशन से अगर वो चल रहा है उसी मोशन से, मतलब उसमें स्पीड चेंज ना हो। सिंपल बात, अगर वो शुरू में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, वो मोशन कर रहा है, तो अंत तक उसी स्पीड से मोशन कंप्लीट कर लेगा, तो ये क्या होगा, उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, अगर कोई बॉडी मूव करना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड से, और वो आगे जाके उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, आगे जाके कुछ नहीं, तो यह क्या हुआ, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्योंकि जो मोशन पहले था, जो स्पीड वो अंत तक वो स्पीड नहीं रहा, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सिंपल से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बस इतना समझिए कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ वेलोसिटी आपका चेंज हुआ नहीं ना, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपका जितना इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा था, इसलिए यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। यहाँ वेलोसिटी आपका इसे, अच्छा ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो सबको मालूम होगा। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को कभी कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, इसलिए हमारा यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। यहाँ वेलोसिटी चेंज हुआ है, मतलब क्या, हमारा जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया होगा, तब यहाँ वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी कब बढ़ेगा आपका, जब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका हम एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को लेंगे, सपोज कोई बॉडी मूव करना शुरू किया यहाँ से, पहले 5 सेकंड में ये 10 मीटर गया,
यहाँ तक आया, ए से ये इसका पोजीशन है कोई बढ़िया, ये पोजीशन मान लेते हैं हम लोग ए, यहाँ पोजीशन इसका बी, फिर यहाँ से यहाँ गया ये 10 मीटर, फिर आगे 5 सेकंड, फिर सपोज यहाँ से यहाँ गया सी पोजीशन पे, ये हमारा 20 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल नहीं है 20 मीटर, ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर, ये सी पोजीशन पे आया, ये आया ये 10 सेकंड है। अगर दो पोजीशन, इस दो पोजीशन के लिए चले हम, अगर स्पीड वेलोसिटी निकालना है हमारा सिर्फ ए और बी के पोजीशन के बीच में, तो क्या होगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस हमारा क्या था 10 मीटर और ये 5 सेकंड था, यहाँ आपका क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ वेलोसिटी अगर सेकंड केस के लिए निकालते हैं, वेलोसिटी फॉर बीसी, यहाँ था एबी के लिए, बीसी के लिए हम लोग वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल क्या था, यहाँ भी हमारा 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल था, फिर 5 सेकंड के ही अंदर में, ये हमारा 5 सेकंड के अंदर में, यहाँ भी हमारा वेलोसिटी आएगा 2 मीटर पर सेकंड। थर्ड केस जो हम लोग लेंगे वो था हमारा ये सपोज ये सी था, ये डी मान, ये डी। थर्ड केस जो हमारा है सी से डी में, वेलोसिटी सी डी में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा 20 मीटर, 20 मीटर, टाइम टेकन हमारा है 10 सेकंड, यहाँ भी हमारा आएगा 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ आप देखिएगा तीनों केस में हमारा वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, एक ही स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी, मतलब सेम वेलोसिटी में वो अपना पूरा कंप्लीट मोशन कंप्लीट किया है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ये अब यूनिफॉर्म मोशन था। अब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताते हैं, समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपको और डिटेल से समझा देंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकंड में बी तक आने, फिर बी से सी तक जाने के लिए 15 मीटर गया, वो भी सिर्फ आप देखिए 2 सेकंड में ही। फिर सपोज सी से ये डी तक आया, सी से डी तक आया 5 मीटर। एक चीज देखिएगा, हमारा डिस्टेंस तो बढ़ गया लेकिन टाइम टेकन जो था वो सेम ही रहा। ये जरूरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका टाइम टेकन सेम ही होगा। ये हम यहाँ पे सीखिए, सपोज इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ 1 सेकंड, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि टाइम टेकन हमेशा सेम लेना होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे ए बी के लिए, ए से बी तक जाने के लिए जो उसका स्पीड था वो क्या होगा 10 मीटर बाई 2, यहाँ हमारा क्या आएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बी से सी के बीच में क्या था इसका, कोई ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ बी से और सी के बीच में 15 मीटर, टाइम टेकन क्या हमारा 2 सेकंड, यहाँ आपका आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड। दोनों केस में देखिए आपका वेलोसिटी क्या सेम है, नहीं वेलोसिटी बढ़ा है। वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। आगे हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन इतना सिंपल ध्यान रखिए कि वेलोसिटी इंक्रीज की बात मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि आगे वाले केस में आपका वेलोसिटी और सी और डी के बीच में जो था डिस्टेंस ट्रेवल आपका 5 मीटर, फिर टाइम आपका 1 सेकंड है, या फिर आपका जो शुरू वाला वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड वो में आ गया। तो ये तीनों केस में देखिए आपका स्पीड चेंज होते रहा है, वेलोसिटी चेंज होते रहा ऑब्जेक्ट का, मतलब जिसका जो वेलोसिटी था वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, सिंपल। चलिए इतना तक समझ में आना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, जहाँ हम लोग आगे बढ़े। अच्छा ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जो आगे भी काम आएगा, सबको मालूम होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये इससे आप आगे चलेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, तो इस चैप्टर में या पूरे साइंस में अभी हम लोग स्पीड को लेके चलेंगे, v से डोनेट करते हैं v, और डिस्टेंस को आप लोग को पहले ही बताए थे s से, और टाइम पीरियड को t से। तो ये स्पीड सबको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन, उसको कहते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड में ही आप लोग को पढ़ना पड़ेगा यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो अभी हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसी यूनिफॉर्म स्पीड होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी पिछले एग्जाम्पल जो बताए थे वही सेम था, क्योंकि मतलब जितना डिस्टेंस 5 सेकंड में 10 मीटर जाना था, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर आपका 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर उससे 10 सेकंड में 20 मीटर। तो उस केस में क्या था, हमारा स्पीड जो था यूनिफॉर्म था, 5 मीटर पर सेकंड आ रहा था।
नीचे वाले केस में क्या हो रहा था, स्पीड चेंज हो जा रहा था बार बार, कभी 5 मीटर पर सेकंड था, फिर 7.5 मीटर पर सेकंड हुआ था, फिर 5 मीटर पर सेकंड हुआ था। तो बैक करके आप देख सकते हैं उसका जो उसमें स्पीड चेंज हुआ था। तो वो क्या था, नीचे वाला केस हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, ऊपर में यूनिफॉर्म स्पीड था। अब चलिए स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और टॉपिक है स्पीड में, एवरेज स्पीड क्या होता है। जैसे हम लोग उसमें निकाल रहे थे ना, अलग अलग स्पीड निकाल रहे थे कि हाँ ए से बी के लिए अलग स्पीड निकाले, बी से सी के लिए अलग स्पीड निकाले, सी से डी के लिए अलग स्पीड निकाले। एवरेज स्पीड में क्या होता है या एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एक साथ ले लेंगे। जैसे 5 मीटर शुरू का हो गया, 10 मीटर जो था, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, सबको ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। फिर अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो शुरू में 5 सेकंड ले रहा था, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, तो इस तरीके से क्या होगा, टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा 20 सेकंड, और ऊपर में टोटल हमारा वो निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन ही आपका होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जैसे स्पीड इक्वल टू वी मतलब v इक्वल टू एस अपॉन टी है। v क्या हमारा स्पीड, याद रखिएगा कि स्पीड को हमेशा v से डोनेट करते हैं। ये होता है हमारा डिस्टेंस, जिसको कहते हैं s बाय टाइम, टाइम टेकन भी कह सकते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में हमारा क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी हमारा होगा, इसको हम लोग भी एवरेज भी लिखते हैं। ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, ये टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपको मैथ्स में क्वेश्चन आता जाकर कि कोई ट्रेन है, पहले सपोज मुंबई से दिल्ली गया, आपका 1100 किलोमीटर है, वो 5 घंटे में गया, फिर वहां से वापस आया 1100 किलोमीटर 4 घंटे में। तो इस केस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, 1100 प्लस 1100, दोनों डिस्टेंस जोड़ दिए, फिर टाइम टेकन, पहले 5 घंटा लिया, फिर फर्दर 4 घंटा लिया, टोटल टाइम टेकन 9 घंटा आ गया। अब उससे किलोमीटर पर आवर में हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एक तो स्पीड निकलेगा कि ज्यादा टाइम में अलग स्पीड होगा उसका, आधे टाइम में अलग स्पीड होगा। लेकिन अगर पूछा कि एवरेज स्पीड क्या था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर दिल्ली से मुंबई गया है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 1100 किलोमीटर, फिर वहां से वापस आया 1100 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन 5 + 4 9 किलोमीटर, आपका 9 आवर। तो वहां से हम लोग निकल गया टोटल एवरेज स्पीड। और ये सब का आपको ऐसा यूनिट मालूम होगा, स्पीड हम लोग मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस का मीटर मालूम ही होगा, और टाइम सेकंड में। कहीं कहीं आपको अगर किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस आपका स्पीड दिया होगा तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल बनाने में कंफ्यूजन होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपका डिस्टेंस किलोमीटर में दे दिया, स्पीड दे दिया मीटर पर सेकंड में, टाइम दे दिया आवर में, सबको एक यूनिट में लाना पड़ेगा। ये बहुत लड़कों को प्रॉब्लम होता है इसमें न्यूमेरिकल बनाने टाइम में, कि ध्यान नहीं देते कि इधर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, इधर आपका टाइम इंटरवल आवर में दिया हुआ है, उसी में कैलकुलेट करके आंसर ले आता है। तो वो गलत तरीका है। या तो सबको आप किलोमीटर पर आवर में, इसको आवर में चेंज कर लीजिए, आपका टाइम को आवर में चेंज कर लीजिए, डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, वैसे कैलकुलेट कीजिए, या सबको मीटर पर सेकंड में लाके। चलिए हमारा स्पीड टॉपिक हो गया। अब वेलोसिटी के बारे में देखते हैं कि हाँ वेलोसिटी जो है वो स्पीड से अलग कैसे है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि स्पीड कोई वेलोसिटी लेते हैं हम लोग, तो ये दोनों अलग क्यों है स्पीड। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं था, डिस्प्लेसमेंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन था, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब हम निकाल रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये है इनिशियल पोजीशन क्या फाइनल, ये फाइनल पोजीशन क्या, इसका बीच का मिनिमम डिस्टेंस, इसमें एक डायरेक्शन था डिस्प्लेसमेंट के टाइम में, ये डायरेक्शन था इसमें, तो यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। सेम इसी तरीके से हमारा स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस है। स्पीड में क्या होगा, आपका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन, तो यहाँ आने में जो इसका स्पीड था, ये इसको कहेंगे स्पीड। लेकिन अगर ये यहाँ पूछा जाए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, तो ये हमारा होगा वेलोसिटी, क्योंकि उसके पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। अगर कहा जाए कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है साउथ डायरेक्शन में, तो ये हमारा वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है।
वेलोसिटी को इंडिकेट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आपको बता दिया, साउथ डायरेक्शन में। अगर बोलता है कि डायरेक्ट की डायरेक्शन ना दिया होता, डायरेक्ट बोलता है कि 10 मीटर पर सेकंड गया है, वो किस डायरेक्शन में गया नहीं मालूम, तो वो हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकंड, वो स्पीड है। अगर बोल दिया वही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है या साउथ डायरेक्शन में गया है, अगर डायरेक्शन दे दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। याद रखिएगा, वेलोसिटी हमारा कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आप जानते हैं कि सारे वेक्टर क्वांटिटी, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो स्पीड, जैसे स्पीड का जो फॉर्मूला था v इक्वल टू s अपॉन t, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन जो कहते हैं, सेम वेलोसिटी का भी फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब वेलोसिटी में आपको पढ़ना है, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर है, वैसे ही आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा। कितना टाइम हो गया? 32 वेलोसिटी हो जाएगा, चलिए वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आप करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आगे चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म का मतलब भी वही होगा, जिस स्पीड से है यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसी स्पीड से अंत तक रहेगा, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम जो आगे आपको बताया था उस पीछे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वही है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसमें क्या था, हम लोग स्ट्रेट पाथ पे थे, स्ट्रेट लाइन में थे, तो वो क्या था, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन था। डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होगा हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट पाथ पे पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमारा वेलोसिटी ही था। स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक डायरेक्शन का डिफरेंस है कि स्पीड का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का भी डिफिनेशन लगभग सेम एवरेज स्पीड की तरह होगा। इसमें क्या कहेंगे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या कहा जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन इन गिवन डायरेक्शन। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, बस इसमें क्या है, इन गिवन डायरेक्शन, वहां एक डायरेक्शन नहीं होता था, इसमें इन गिवन डायरेक्शन होगा, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। सेम तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा जब आपका सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्ट्रेट पाथ में। जैसे ए से मूव करना शुरू किया, बी तक गया, ये हमारा 10 मीटर है, ये 2 सेकंड में गया, फिर बी से सी तक गया, ये डिस्टेंस हम सपोज करते हैं 20 मीटर है, ये गया 4 सेकंड में। अब हम लोग को वेलोसिटी लिखेंगे ए से बी, ए बी के बीच में, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी बी और सी से क्या निकालेंगे, तो यह क्या होगा आपका 20/4, यहाँ भी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ टाइम बढ़ा है तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी तो बढ़ा है, तो यहाँ स्पीड हमारा क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है वेलोसिटी में। यहाँ वेलोसिटी हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर स्पीड होता तो हम लोग कहते हैं कि पहले यहाँ गया हमारा 10 मीटर 2 सेकंड में, और फिर यहाँ से यहाँ गया सपोज 20 मीटर गया 2 सेकंड में। तो ये क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ स्पीड था, यहाँ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म ये इसलिए क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है। वेलोसिटी जो हमारा यूनिफॉर्म है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, इसीलिए हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, ये 2 सेकंड में 10 मीटर गया, जीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में और इस टॉपिक का जो बाकी का इस चैप्टर का जो बाकी का टॉपिक रहेगा वो अगले वीडियो में आएगा। और अभी तक जितना जो भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में आपको और डिटेल से बता दें। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा।